हालेलुया चर्च, आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, तू यीशु, यीशु। आया हूँ मैं तेरे पास लेके अपना बोझ, तू ही मेरे दिल की प्यास है पानी को। आया हूँ मैं तेरे पास लेके अपना बोझ, तू ही मेरे दिल की प्यास जैसे है पानी को। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। तू रहे संग मेरे, मैं रहूं संग तेरे, सिलसिलाए जिंदगी। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। चलता हूँ मैं तेरे साथ, फासला हो कितने कोस, लौटना मैं चाहूँ ना, क्योंकि तू ही मेरा दोस्त। चलता हूँ मैं तेरे साथ, फासला हो कितने कोस, लौटना मैं चाहूँ ना, क्योंकि तू ही मेरा दोस्त। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मैं रहूं संग तेरे, तू रहे संग मेरे, सिलसिलाए जिंदगी। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। चलता संग मैं तेरे, छूले दिल को मेरे, गाता हूँ ये गीत, तू यहाँ पे है। भी मैं पुकारूं, तुझको संग में पाऊं, अब कुछ भी ना चाहूं, तू यहाँ पे है। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। तू यहाँ पे है, पवित्र आत्मा
धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर। जैसे तेरा वचन कहता है, हिरनी पानी के जल के लिए तरसती है, पानी के सोतों की तरफ भागती है। हमारी रूह भी तेरी प्यासी है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, तू यहाँ पे हमारे साथ है प्रभु। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु जी। पूरे दिल के अंतःकरण से परमेश्वर, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी आवाज के साथ प्रभु जी हम तेरे नाम को ऊंचे पे उठाते हैं प्रभु। हालेलुया। यस लॉर्ड, you are here in our midst, working in our midst. Thank you Lord, thank you Jesus. हालेलुया। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया और विजय प्राप्त की। हालेलुया, उसी विजय में आज हम चलते हैं। हालेलुया। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे वचनों के नीचे है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी 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 है। ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी 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 है। नीचे, सबसे नीचे शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे वचनों से मारा है। नीचे, सबसे नीचे शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे वचनों से मारा है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। यस, ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। हालेलुया, हालेलुया, हमारा यीशु विजयी है। हालेलुया, और हमारा यीशु विजय है तो हम भी विजयी हैं। हालेलुया, धन्यवाद। उसने हमें वचन दिया, वादा किया कि हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया, वो हमारे साथ है। आप जिस भी परिस्थिति में आज क्यों ना हो, ये याद रखिए, उसके वचन में लिखा है कि वो अपने डरवैयों को कभी किसी बात की कमी नहीं होने देता। यस, हालेलुया। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा।
सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ए मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी पाऊं मैं बना हर पल हर दिन। ए मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी पाऊं मैं बना हर पल हर दिन। यीशुआ, 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 यीशुआ। रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ, 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 यीशुआ। चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। यीशुआ, 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 यीशुआ। जो चाहे तुझे तो संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें।
Yes. Church, can we confess this? Can we speak that I will not fear, I will not be dismayed, I will not be discouraged, because God is my protector. Hallelujah. मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father, for giving us hope. Thank you, Lord, for not leaving us alone, Father. We cancel and reject every spirit of fear, discouragement, rejection, and loneliness. We reject it and we cancel and remove it in Jesus' mighty name. And we speak and we declare that we will not fear, Lord, for you have given us a spirit of power, love, and sound mind, God. Thank you, Father. You are such a merciful God, such a loving God, Father. You do not look at who I was, and you make me new, Father. Thank you, Jesus, for making us a new creation, Lord, for saving us by your grace, the unmerited favor, Lord, that we don't deserve. Thank you, God. Prepare our hearts, Lord, for the word that we are about to receive, and fill and anoint. Overcome us, Holy Spirit. Take over, Holy Spirit. Take over. This is your place. This is your ground. Take over, Father. Take over, Holy Spirit. We want to hear from your word, Lord. Anoint your servant and speak to us through him, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, church. Praise the Lord, कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. इस रविवार में आपके साथ होना बहुत ही अच्छा I है। hope so. You remember what we shared last to last Sunday. मैं विश्वास करता हूँ आप याद रखते हैं जो पिछले रविवार को हमने बात किया था। We spoke about the prayer that God cannot ignore. और हमने बात किया था प्रार्थना के बारे में जो परमेश्वर अनसुनी नहीं करता है। We were talking about certain things which you can ask to God and certain things we have to ask from man. और हम कुछ बात कर रहे थे कि कुछ निश्चित बातें हैं जो हमें परमेश्वर से मांगना है और कुछ निश्चित बातें हैं जो हमें मनुष्य से मांगना है। Certain things which man has, we should not ask God. और कुछ बातें जो मनुष्य के पास है वो हमें परमेश्वर से नहीं मांगना है। And what God has should not be asked from man. और जो परमेश्वर के पास है उसे हमें मनुष्य के पास नहीं The मांगना last है। scripture which we dealt last time was 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. और पिछली बार हमने बात किया था जो अध्याय से वो था पहला कुरिन्थियों उसका 2 उसका 9 और 10 वचन। And we said that God, what eyes have not seen, what ears have not heard, what cannot come into the
mind those things God has prepared for और us. हमने देखा था कि जो जिन आंखों ने नहीं देखा है, जिन कानों ने नहीं सुना है और किसी के जहन में नहीं आता है, वो बातें परमेश्वर ने तैयार की गई है। And Bible says these things are revealed through the Spirit. और बाइबल कहती कि ये बातें आत्मा के द्वारा प्रकट की जाती है। What exactly Paul wants to say that before we ask, everything is prepared by the Lord. और पौलुस क्या कहना चाहता था कि हम परमेश्वर को मांगने से पहले सब कुछ तैयार किया गया है। God doesn't prepare after we ask. और हम मांगने के बाद परमेश्वर तैयार नहीं करता है, Because whatever we ask, God has already given the promise in the Word of God. क्योंकि जो कुछ हम मांगते हैं उसके लिए परमेश्वर ने बाइबल में वायदे दिए हैं परमेश्वर के। And before the promise, He has already prepared those things. और उन वायदों के पहले उसने पहले से ही सारी चीजों को तैयार किया है। And then He has given the promise. और उसके बाद में उसने हमें वायदों को दिया है। Today we are going to go to part 2. और आज हम भाग 2 को देखने वाले हैं। Very interesting story of the widow parable which Jesus is telling. और बहुत ही रुचिमय एक कहा दृष्टांत है जो यीशु यहाँ पे विधवा के बारे में कहता है। Luke chapter 18. और लूका उसका 18 अध्याय में, In Luke chapter 18 verse 1 to 8 there is a parable of the widow. और लूक 18 अध्याय में 1 से आगे जो है विधवा का एक दृष्टांत है। And in this parable Jesus says the judge when she goes to ask is a wicked judge. और बाइबल कहती कि जो विधवा किसी एक न्याय के पास जाती थी, वो जो न्याय करने वाला था वो एक दुष्ट था। And he neither feared God neither he feared any man. और वो ना ही परमेश्वर की परवाह करता था ना ही मनुष्य की। Bible says but this widow was going continuously to him. लेकिन बाइबल कहती कि ये विधवा लगातार उसके पास जाती थी। I want to tell you something secret in this parable. अब मैं कुछ रहस्य की बातें इस अध्याय से बात करना चाहता हूँ। Because many times we have read this parable and we have a different outlook towards this parable. क्योंकि बहुत बार हमने इस अध्याय को पढ़ा है और अलग अलग विचार है इसके लिए, इसके प्रति। Luke chapter 18 verse 1 to 8. लूका उसका 18 अध्याय उसका 1 से 8 वचन। Luke chapter 18 verse 1 to 8. और लूका 18 उसका 1 से 8 वचन। Bible says this woman is to go regularly to this judge. और बाइबल कहती कि इस न्यायी के पास जो विधवा है वो लगातार जाया करती थी। And then Jesus said in verse 6. और फिर 6 आयत में यीशु कहता है, And the Lord said, hear what the unrighteous judge says. और प्रभु ने कहा सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। Verse 7. और 7वां वचन, And will not God give justice to his elect who cry to him day and night? और सो Will क्या he delay long over them? और सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा। Now see what Jesus is saying. और देखिए अभी यीशु क्या कहता Jesus है। is saying this widow was going to this judge every now and then. और यीशु कहता है कि ये जो विधवा है उस न्यायी के पास हर दिन समय जाती And थी, he was bothering her day and night. और वो हर समय उसके आगे जाती थी। And that is the reason he was not able to bear this widow. और इसी कारण वो उसको सहन नहीं कर पा रहा था। Bible says, Jesus said, even though the judge was unrighteous, he heard and delivered the judgment for और her. बाइबल कहती कि वो न्यायी अधर्मी था, बावजूद उसने उस विधवा की सुनी और उसका न्याय किया। I want to tell you, verse 8 is very, very और मैं important. आपको बताना चाहता हूँ कि 8वां आयत बहुत ही महत्वपूर्ण है। From verse 1 to 8 is the parable of the widow. और 1 से 8 तक उस विधवा का दृष्टांत है। And what is the verse 8 talking और about? 8वां वचन क्या बात करता है। I'll tell you, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? अब मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। Now what this verse has to do with the parable of the widow? और अभी ये आयत को जो दृष्टांत से है उस विधवा के बारे में क्या कहना है। Now what is the connection? और इन दोनों के बीच में क्या एक जुड़ाव है। But verse 8 is the part of this parable. लेकिन 8वां जो आयत है इस दृष्टांत का एक भाग है। Bible says this parable is told by Jesus और Christ. बाइबल कहती कि ये जो दृष्टांत है वो यीशु द्वारा बताया गया था। Widow persistently going to the judge. जो विधवा लगातार न्याय के पास जाती थी। Now after in verse 8
Jesus says, when the Son of Man will come, will he find faith on the earth? 8वां आयत में अभी ये कहता है वचन कि जब परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा। Now, what is the correlation between this verse and the parable of the widow? और अभी ये विधवा का जो दृष्टांत है और इस आयत में क्या सहभाग है या फिर क्या संबंध है। Jesus is saying the judge gave the answer because he was fed up. और बाइबल कहती कि उस न्यायी ने उत्तर दिया क्योंकि वो थक गया था। That is why Jesus is saying, in the same way, if the children will keep on crying before the God, he will get fed up and give the और answer. इसलिए बाइबल भी कहती है, यीशु भी कह रहा है कि अगर परमेश्वर की संतान लगातार परमेश्वर के सामने रोएंगे तो वो भी थक जाएगा और उसका उत्तर देगा। Let me tell you certain things which you receive from faith. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ निश्चित बातें हम विश्वास से प्राप्त करते We have हैं। already said the faith will move the और mountain. हमने पहले से ही देखा था कि जो विश्वास है वो पहाड़ को हिला सकता है Faith is going to bring the healing. और जो विश्वास है वो चंगाई को ला सकता I है। want to tell you what exactly Bible is talking मैं about. आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तविकता में बाइबल क्या बताना चाहती है What Jesus is saying when he is quoting verse 8. और यीशु क्या कहना चाहता है जब वो 8वें वचन को बताता है। He said there are certain things you should have gained through faith, but because you were behind God, every now and then crying and crying and crying, God delivered the answer from heaven. और यीशु कहता है कि कुछ बातें विश्वास की है लेकिन कभी कभी आप लगातार परमेश्वर के सामने रोते हैं मांगते हैं, इसलिए परमेश्वर उन बातों को देता है। That is why he said, if the Son of Man will come, will he find faith? और इसलिए वो कहता है कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा। So prayer is not going to move the mountain. इसलिए प्रार्थना जो है वो पहाड़ को हिलाने नहीं वाली है God is not going to move the और mountain. परमेश्वर पहाड़ को हिलाने वाला नहीं है। Who is going to move the और mountain? कौन पहाड़ को हिलाने वाला It है? is your faith and my और ये faith. मेरा और आपका विश्वास। That's why Jesus never prayed for any healing. इसलिए यीशु ने किसी भी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं He किया just said, your faith has made you और whole. उसने सिर्फ इतना ही कहा कि आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। So what this parable said, और ये दृष्टांत क्या कहता है? don't ask to God when your faith can do और it. परमेश्वर को मांगना नहीं जब आपका विश्वास कर सकता Don't है। keep on crying to God when your faith can do और it. परमेश्वर के सामने चिल्लाते मत रहिए जब आपका विश्वास ये बातों को करता है। Because you are not using your faith, God was forcefully there to answer the cry of the और widow. आप अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए जबरदस्ती परमेश्वर उस विधवा के समान उत्तर देता है। Please don't misunderstand. I am not saying that you should not pray. और मैं ये नहीं कहता कि आपको प्रार्थना नहीं करना है। What I am saying is you should know what you should ask from God and what you can receive through faith. मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कौन सी बातें परमेश्वर से मांगना है और कौन सी बातें आप विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं। What God has already given to you, you need to claim it by faith and not keep on praying for that. जो परमेश्वर ने आपको पहले से दिया है वो आपको विश्वास के द्वारा उसको लेना है, ना कि उसको प्रार्थना करना है। Let's turn our Bible to Proverbs chapter 3 and verse 6 आइए हम now. अपने बाइबल को निकालेंगे नीति वचन 3 उसका 6 वचन। Proverbs chapter 3 and verse 6. नीति वचन 3 उसका 6। Very interesting. This is what the Bible says. और बहुत ही रुचिमय है जो बाइबल कहती है। In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। In all your ways acknowledge him और सब कामों में उसको स्मरण करना and he will make your path straight. और वो आपके मार्ग को सीधा बनाएगा। I want to tell you, writer of the proverb never says pray. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीति वचन ये नहीं कहता है कि प्रार्थना करें In all your ways pray. और आपके सारे मार्गों पर प्रार्थना करें। No, he says in all your ways acknowledge और वो him. कहते हैं कि आपके सारे मार्ग में उसका स्मरण करें। What do you mean by acknowledging God in your ways? और आपकी राहों पर परमेश्वर को स्मरण करना क्या है? Acknowledging God means when you are in the particular path, you should know whether this path is given by God. और स्मरण करना मतलब ये है कि जब आप किसी मार्ग में होते हैं तो आपको जानना कि ये मार्ग परमेश्वर के द्वारा है या नहीं Whether है। God is there in this way where you are walking. और जिस राहों पर आप चल रहे हैं वहां पे परमेश्वर है या नहीं है। If God is there, that means you have acknowledged him. और अगर परमेश्वर वहां पे है तो इसका मतलब आपने उसको स्मरण किया है। There are many people pray because they want to know which way to go. और कई लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं
कि कौन से मार्ग में उन्हें जाना है। You should decide whether in that way God is there with you. और आपको निर्णय ये लेना है कि परमेश्वर आपके उस रास्ते पे है या नहीं है। God is there with you in that way. You need not pray. You have to just acknowledge Him and move और forward. अगर परमेश्वर उस मार्ग में है तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मरण करके आगे बढ़ना है He will make your path straight. और वो आपके मार्ग को सीधा बनाएगा। If you remember the story of और Abraham, आप अब्राहम की कहानी को क्या याद करते हैं? God told him to leave his father and mother's और house, परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने माता पिता का घर को छोड़ने के and I लिए, will give you a promised और land. मैं तुम्हें वायदों की भूमि दूंगा। Abraham never prayed for the way which he should proceed, और अब्राहम ने प्रार्थना नहीं किया कि किस रास्ते से उसे जाना है, but he was acknowledging God in all his ways. He was knowing God is with him. लेकिन वो सारे मार्गों में परमेश्वर को स्मरण करता था, वो जानता था परमेश्वर उसके साथ है। And that is the reason every time any obstacle came in Abraham's way, God made his path और straight. यही कारण है कि अब्राहम के रास्ते में जो भी रुकावटें आई, परमेश्वर ने वहां पे सीधा मार्ग निकाला। I hope so you are understanding what we are और saying. मैं आशा रखता हूं कि आप समझ पा रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूं। For everything which man has, you need not pray to और God. हर एक चीजें जो मनुष्य के पास है, उसके लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना है। Jesus has already given you healing by taking the stripes on his back, and that is a promise given to you. You need to claim it through faith. और यीशु ने पहले से ही आपको चंगाई दी है कोड़े खाने के द्वारा, आपको सिर्फ इसे विश्वास के साथ लेना है। Now let's turn our Bible to Acts of Apostles chapter 10. और आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे प्रेरितों की काम उसका 10वां अध्याय। We are talking about a man called Cornelius. और हम बात कर रहे हैं मनुष्य के बारे में जो कुरनेलियुस नाम का है। He was not an Israelite. और वो एक इजरायली मनुष्य He था। was from an Italian regime. और वो इटालियन राज्य से था। And he was very dedicated to God. और वो परमेश्वर के लिए बहुत ही एक समर्पित था। His whole family was devoted to और God. उसका पूरा परिवार एक दैविक था। Bible says he was God fearing. और बाइबल कहती कि वो परमेश्वर को डरता था। Bible says is to give generously to those in need and pray to God regularly. और बाइबल कहती कि वो बहुतायत से उदारता से लोगों को देता था और परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करता था। Now, which were the people in need that time? और उन समय में कौन से ये लोग थे? Who were the people Cornelius was giving? और कौन लोग थे जिनको कुरनेलियुस देता था? Cornelius was giving to people of God. और कुरनेलियुस जो है वो परमेश्वर के लोगों को देता था। Cornelius that time was ruling Israel. और कुरनेलियुस उस समय जो है इजराइल में राज्य करता था। He was a centurion that time in Israel. और उस समय में वो एक सैनिक था इजराइल में। And he used to give to the people of और God. वो परमेश्वर के लोगों को देता था। Let me tell you, when you give to God's chosen people, what और happened? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के चुने हुए लोगों को देते हैं तो क्या होता है। Now he used to pray also regularly. और वो लगातार प्रार्थना भी करता था। Bible says his whole family was God fearing. और बाइबल कहती कि उसका पूरा परिवार परमेश्वर को भय खाने वाला He was था। not knowing the God of Israel. और वो इजराइल के परमेश्वर को नहीं जानता He था। was not knowing Jesus Christ as his personal और savior. वो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानता था। He was not knowing about eternal life. और वो अनंतकालीन जीवन के बारे में नहीं जानता But he था। was knowing about that God who created heaven and the earth. लेकिन वो उस परमेश्वर के बारे में जानता था जिसने आकाश और पृथ्वी निर्माण किया है। Giving to God's people is giving to और God. परमेश्वर के लोगों को देना परमेश्वर को देना है। Giving to the needs of God's people is giving to the needs of और God. परमेश्वर के लोगों के लिए देना मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए देना है। Cornelius was giving regularly. और कुरनेलियुस जो है वो लगातार देता था। Cornelius was praying और regularly. कुरनेलियुस लगातार प्रार्थना करता था। Now let us see what happened. और आइए देखते हैं अभी क्या होता है। Now this was an habit of Cornelius. और ये कुरनेलियुस की एक आदत थी। Verse 3. और तीसरा आयत, One day at about 3 in the afternoon he had a vision. और उसने दिन के तीसरे पहर एक दर्शन को देखा। He distinctly saw an angel of और God. उसने स्पष्ट रूप से परमेश्वर के एक स्वर्गदूत को देखा। Now this man who never knew Jesus Christ, और अभी ये व्यक्ति जो यीशु को कभी नहीं जानता था, this man who was not filled with the Holy और Spirit, ये व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं था, till he sees an angel of God. फिर भी वो परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखता है। People like us who are filled with the Holy Spirit, people like us who know Jesus as their personal savior, have still not yet many people have seen
angels in their और life. हमारे जैसे लोग जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा से भरे हुए, फिर भी अभी तक बहुत जनों ने स्वर्गदूतों को नहीं देखा है। But here Cornelius has seen the angel. लेकिन यहाँ पे कुरनेलियुस ने स्वर्गदूत को देखा है। Why did God send angel to Cornelius? और क्यों परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के पास भेजा? Why God heard the prayer of और Cornelius? क्यों परमेश्वर ने कुरनेलियुस की प्रार्थना को सुना? Cornelius was a man who was giving to the need of God. और कुरनेलियुस एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोग की जरूरत को देता था। Cornelius was obeying God in giving. और कुरनेलियुस देने में परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। Those who give to God's people in need are giving to God in need. और जो परमेश्वर के लोगों को जरूरत में देते हैं, वो परमेश्वर को जरूरत में देते हैं। Now God was knowing Cornelius doesn't know और Jesus. परमेश्वर जानता था कि जो कुरनेलियुस है वो यीशु को नहीं जानता God है। was knowing the end of Cornelius is eternal death. और परमेश्वर जानता था कि कुरनेलियुस का जो अंत जीवन है वो एक मृत्यु है। That is the reason God wanted Cornelius to know the salvation and the way he can receive the और salvation. इसलिए परमेश्वर चाहता था कि कुरनेलियुस जो है वो उद्धार को जाने, अनंत काल जीवन को जाने। God wanted to answer the prayer of और Cornelius. परमेश्वर कुरनेलियुस की प्रार्थना का उत्तर देना चाहता था। God wanted him to know what is और salvation. परमेश्वर चाहता था कि वो जाने क्या है उद्धार। That is why he sent the angels down. और इसलिए उसने स्वर्गदूत को नीचे भेजा। I want to tell you, he was the first man who was a Gentile who came to और मैं Christ. आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहला व्यक्ति था जो अन्य जाति था, जो परमेश्वर को जान पाया। What I want to tell you today, और मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूँ? the angels visited Cornelius. और कुरनेलियुस के पास स्वर्गदूत आए। Why did God send और angels? क्यों परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा? Let me tell you, when you give to the need of God's people, you give to the need of God, that time heaven और मैं open. आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के लोगों की जरूरत को देते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गों को खोलता है। When Abraham put Isaac at the altar, और जब अब्राहम ने इसहाक को वेदी पर रखा, and when he raised the knife और there, जब उसने अपने चाकू को उठाया, heaven opened, God came down from और heaven, स्वर्ग खुल गया, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरा। and he shouted, Abraham, Abraham, stop, I know that you love me. और उसने पुकारा कि अब्राहम अब्राहम, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है। Whoever gives sacrificially, heaven और open. जो कोई बहुतायत से उदारता से देता है, उसके लिए स्वर्ग खुलता Now है। you should remember, Cornelius was a man of prayer, Cornelius was a man of giving. और अभी हमें जानना है कि जो कुरनेलियुस है वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो देने वाला व्यक्ति था। Cornelius was a man who was giving to the need of his और people. कुरनेलियुस ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों की जरूरतों को देता था। Those who know the needs of God and give according to the needs of God, heaven will open, Bible और जो says. लोग परमेश्वर की जरूरतों को जानते हैं और उसकी जरूरतों के अनुसार देते हैं, बाइबल कहती है कि उनके लिए स्वर्ग खुलेगा। Yes, vision, he saw angel coming down to और Cornelius. कि हाँ, उसने एक दर्शन को देखा कि स्वर्गदूत नीचे उतरते हुए उसके पास। Very interesting story. और बहुत ही रुचिमय कहानी है। And this is the fact which the Bible talks और about. बाइबल कहती है कि ये वास्तविकता है। Let's see what the angel is saying to और Cornelius. आइए देखते हैं कि क्या कहता है स्वर्गदूत कुरनेलियुस को। Cornelius, what the angel is saying. और Verse कुरनेलियुस 4. को एंजल जो स्वर्गदूत थे वो क्या कहते हैं 4th आयत में? Cornelius was having fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gift to the poor have come up as a memorial offering before God. और उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा कि ये प्रभु क्या है जो उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। Memorial offering. और स्मरण के लिए, Memorial means God has seen the offering which you gave to the poor as a memory. और स्मरण के लिए मतलब परमेश्वर ने उस दान को एक स्मरण के लिए दिया है। नहीं नहीं, आपने जो परमेश्वर के लोगों को दिया, गरीब लोगों को, उसको परमेश्वर ने स्मरण किया है, उसको याद रखा है, प्रभु उसे नहीं भूल सकता। That is called memorial offering. और इसी को ही स्मरण दान कहते हैं। And what is a memorial offering? और स्मरण दान क्या है? Giving according to the need of God. और परमेश्वर की जरूरतों के अनुसार देना। Cornelius was giving to the need of God's people. कुरनेलियुस जो है वो परमेश्वर के लोगों की जरूरतों को देता था। He was giving to poor. और वो गरीबों को देता था। Who are the poor? These poor were the chosen people of God.
कौन थे उस समय जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे So ये? every time is to give, God is to remember, God is to have memory of it. और हर समय जब वो देता था उनको तो परमेश्वर याद करता था, परमेश्वर स्मरण करता था। Because of that, He sent the angel और down. उसकी वजह से उसने स्वर्गदूत को नीचे भेजा। You and I are not able to see angels in our life because we don't give memorial offering. मैं और आप स्वर्गदूतों को नहीं देख पा रहे क्योंकि हम स्मरण का दान नहीं देते हैं। What is a memorial offering? स्मरण का दान क्या है? Giving according what God needs. और उस जरूरत के अनुसार देना जो परमेश्वर चाहता है, Giving to God's people. और परमेश्वर के लोगों को देना। Yes, this was a memorial offering before God. That is the reason God sent angel to और Cornelius. हाँ, यही एक दान जो है वो परमेश्वर के लिए स्मरण था और इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के पास भेजा। Okay, let's see verse 4 what he और said. आइए Verse 5. पांचवी आयत में देखते हैं। Verse 5. और पांचवा आयत, He said, now send a man to Joppa to bring a man named Simon who is called Peter. और अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। Yes, answer was with Peter what Cornelius was praying for. और जो कुरनेलियुस जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था उसका उत्तर पतरस के पास था। But he is to ask from God. और जो वो है परमेश्वर से मांगता था। And God cannot provide that answer. परमेश्वर उस उत्तर को नहीं दे Because सकता that था। answer is with man. और वो उत्तर मनुष्य के साथ था। And that man was और Peter. वो मनुष्य पतरस था। Cornelius was every day praying for the salvation. और जो कुरनेलियुस से निश्चित रूप से उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा था। And God had no answer for it. और परमेश्वर के पास कोई जवाब नहीं था उसके If you लिए। read the last passages in all the gospel, God commanded you and I to preach the अगर gospel. आप सारे किताबों के लास्ट अध्याय में देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको आज्ञा दी है इन बातों को करने के लिए। Peter was chosen to preach the और gospel. पतरस चुना गया था परमेश्वर के वचन का प्रचार करने The के लिए। closest man who was with Cornelius was Peter, who was in handful town of Joppa. और कुरनेलियुस के पास जो व्यक्ति था जो नजदीक था वो पतरस था जो जाफा में था। And that is why God sent the और angel इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा and told Cornelius, send your people to Joppa. There is a man called Peter. और कुरनेलियुस को कहा कि याफा में एक मनुष्य भेज, वहां पे एक मनुष्य है जो पतरस नाम का। This man has the answer for your और prayer. इस मनुष्य के पास उत्तर है तेरी प्रार्थना I का। can't do anything for your और prayer. मैं आपको नहीं जानता प्रार्थना के बारे में। What I was teaching last time, I'm teaching this time also. There are certain prayer answers with men you should not ask to और God. मैं पिछली बार सिखा रहा था और अब सिखा रहा हूं, वो ये है कि कुछ बातें हैं जो मनुष्य के साथ में है। I told what Jesus told Martha, I am the resurrection. Why I need to pray to God? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ने मार्था को कहा कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, मुझे परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं है। When I myself is the resurrection, अब मैं खुद पुनरुत्थान हूं, then why I need to और फिर pray? मुझे क्यों प्रार्थना करना है? Why I need to और pray? मुझे क्यों प्रार्थना करना है? Let me tell you, my dear मैं friends, आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, Peter was having the answer. पतरस के पास उत्तर था Cornelius was asking to और God, कुरनेलियुस जो परमेश्वर से मांग रहा था, God, I need salvation. परमेश्वर मुझे उद्धार चाहिए I need और मुझे salvation. उद्धार चाहिए। And this prayer he was continuously doing. और ये प्रार्थना वो लगातार कर रहा था। But because he was giving to the need, as per the need of God, heaven got opened. लेकिन वो परमेश्वर की जरूरत के अनुसार देता था, इसलिए स्वर्ग खुल गया। So those who give according to the need of God, it is a memorial और offering. इसलिए जो परमेश्वर की जरूरतों के अनुसार देते हैं, ये परमेश्वर के लिए एक स्मरण का दान है। And when it is a memorial offering, heaven is और open. जब स्मरण का दान होता है तो स्वर्ग खुल जाता है। That is why God sent angel to और Cornelius. इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के पास भेजा। And Cornelius angel told Cornelius, why are you praying? There is a man called Peter. He has the answer. He is staying in Joppa. Send your people there. और स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से कहा, तू क्या प्रार्थना कर रहा है? यहीं पे एक व्यक्ति है याफा में जो पतरस नाम का है, उसके पास तेरी प्रार्थना का उत्तर है। I want to tell you something about this man called Peter. और मैं इस पतरस के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। Peter was a man who knew God's word. और पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचनों को जानता था And he knew that he had
a concept in his mind, Jesus and the salvation is only for Jews. और वो जानता था कि जो पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर एक धारणा है कि यीशु ही उद्धार करता है यहूदियों के लिए, The salvation is not for Gentiles. और जो उद्धार है वो अन्य जातियों के लिए नहीं है। And now God is telling Cornelius through the angel, send your man to Peter, call him. लेकिन अभी यहाँ पे स्वर्गदूत जो है वो कुरनेलियुस के द्वारा कह रहा है कि याफा में उस पतरस को बुलावा भेज। Now God was knowing what is in the mind of और Peter. अभी परमेश्वर जानता था कि पतरस के मन में क्या है। Before these people reached Peter, God had to change the mind of Peter. और पतरस के पास ये उसका आदमी पहुंचने के पहले परमेश्वर के पतरस को बदलना था। Bible says Peter was on the rooftop praying. और बाइबल कहती कि जो पतरस है वो छत पर प्रार्थना करते हुए था। According to verse 9, he was praying there. और नए वचन के अनुसार वो वहां पे प्रार्थना कर रहा था। And he became hungry. और उसको भूख लग गई। And because of that, he started feeling giddy. और उसकी वजह से वो भूखा महसूस करने लगा। And there heaven got और opened. वहां पे स्वर्ग खुल गया। Bible says a mat with living creatures came और down. बाइबल कहती कि एक जीव जंतु के साथ में एक चटाई वहां पे आ गई। And it had all the animals and the birds of the और earth. उस चादर पे सारे आकाश के पशु पक्षी थे। God told Peter, kill this animal and eat. और परमेश्वर ने पतरस से कहा कि इस पशु पक्षियों को मार कर खा। There were reptiles and the birds and the animals. और वहां पे जो है वो चारों कानों लटकाता हुआ और रेंगने वाले हर प्रकार के पक्षी थे। A voice came from heaven and Peter heard, kill and eat. और शब्द एक स्वर्ग से आया जो पतरस को कहा कि इसे मार और खा। But Peter said, no Lord, I cannot. और पतरस ने कहा कि प्रभु नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। This is unclean. और ये अशुद्ध बात है। Because according to the book of Deuteronomy, any reptiles, any birds, any animals whose legs are joined, whose legs, fingers are joined together, it is an unclean animal. क्योंकि व्यवस्था विवरण की किताब के अनुसार कोई भी रेंगने वाले जंतु है, उन जो चौपाए होते हैं, वो जो है वो अशुद्ध प्राणी पक्षी होते हैं। So Peter said, it is unclean, I cannot kill and eat. और पतरस कहा कि ये अशुद्ध है, मैं इसे मार कर नहीं खा सकता। Verse 15. और 15 आयत। And the voice came to him again. और उसके पास पुनः शब्द सुनाई दिया। And what God has made clean, do not call unclean. और जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहे। Yes, this is what God said to Peter. और यही बात परमेश्वर ने पतरस से कहा। That means what Peter had a thought was right. और जो विचार पतरस के पास था वो सही था। It was based on God's और word. ये परमेश्वर के वचनों पर आधारित था। Again, I will tell you, God changes the mind, but God doesn't change the और purpose. मैं आपको ये फिर से दोबारा कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो वचन को बदलता है लेकिन अपने मकसद को नहीं बदलता In the है। old time, in the Old Testament, God had written down not to eat and kill those और animals. पुराने नियम में परमेश्वर ने लिखा था कि इसे ऐसे चौपाई या प्राणी को नहीं खाना है। But in the New Testament, here God is saying to Peter, I call it clean. लेकिन नए नियम में यहाँ पे पतरस को कहता है कि मैं इसे शुद्ध कहता हूँ। Because the purpose was Cornelius should be saved. क्योंकि मकसद ये था कि कुरनेलियुस का उद्धार होना है। This killing of this animal will bring a revelation to Peter to preach the gospel to Cornelius in where he was. और ये प्राणियों को मारने के द्वारा एक पतरस को एक प्रकाशन मिलने वाला था जो कुरनेलियुस को प्रचार करने के बारे में था। And that is why Peter was convinced to go to the house of और Cornelius. इसी कारण जो है पतरस जो है वो बोधित हो गया कुरनेलियुस के घर पे जाने के लिए। That is why he went to Cornelius' और house. इसलिए वह कुरनेलियुस के घर पे गया। The Spirit of the Lord came and said to Peter, rise up and go. और परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को कहा कि उठ और जा। And let me tell you, salvation came to Cornelius. और मैं आपको बताना चाहता कि जो उद्धार है वो कुरनेलियुस के पास आया। Everybody should know Cornelius was a
man who prayed to God and gave the offering. और हर एक को ये जानना बहुत जरूरी है कि कुरनेलियुस एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना करता था और दान को दिया करता Let's था। read verse 30. और आइए 30 वचन को पढ़ेंगे। And Cornelius said, 4 days ago about this hour, I was praying in my house at the 9th hour, and behold, a man stood before me in bright clothing and said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms have been remembered before God. और 30 और 31 वचन में कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी के पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखा एक पुरुष चमकीले वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, एक कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। Therefore send someone to Joppa and ask Simon, who is called Peter. He is lodging in the house of Simon, a tanner by the sea. So I sent for you at once, and you have been kind enough to come. Now therefore we are all here in the presence of God to hear all that you have commanded by the Lord. और इसलिए किसी कारण याफा को भेजकर शिमोन को पतरस को कहलाता है बुला। वह समुद्र के किनारे शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में पाहुना है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया तो जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे कहा है उसे सुने। What I am teaching you today, और मैं आज आपको क्या सिखा रहा हूँ? only praying will not help you. Only praying will not help you. और सिर्फ प्रार्थना आपकी मदद नहीं कर सकती। Giving to God's need is the one which God remembers. और परमेश्वर के जरूरत को देना ये एक स्मरण की बात है परमेश्वर के If you सामने। give to God's people, it is giving to the need of God. अगर आप परमेश्वर के लोगों को देते हैं तो ये देना जो है वो परमेश्वर की जरूरत को देना जैसा है। What we have learnt in this both the parts, और हमने दोनों भागों में क्या सीखा है? Cornelius' prayer couldn't be ignored by God. कुरनेलियुस की जो प्रार्थना है परमेश्वर के द्वारा अनसुनी नहीं की गई। I will tell you there are many examples given in the Bible about sacrificial giving. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण बाइबल में दिए गए हैं जो बलिदान पूर्वक देना है। Please remember the widow. और उस विधवा को याद करें। She gave और sacrificially उसने बलिदान पूर्वक दे to दिया। Elijah, the man of God who was sent by God to her house. और एलीशा जो परमेश्वर का जन था परमेश्वर द्वारा उसके घर पे भेजा गया। That is the reason God took over her death and her son's death. और इसलिए परमेश्वर ने उसकी मृत्यु को उसके ऊपर ले लिया। Her son's death and the widow's death, both death were taken away. और उस विधवा की मृत्यु और उसके पुत्र की मृत्यु दोनों को ले लिया गया। Because she fed his man. क्योंकि उसने उस परमेश्वर के जन को खिलाया। I want to tell you और something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Those आपको। who give sacrificially और जो बलिदान पूर्वक देते हैं towards the need of God. और परमेश्वर की जरूरत के अनुसार। How to know the need of God? और कैसे जाने परमेश्वर की जरूरत The को? need of God can be only revealed through us by His Spirit. और परमेश्वर की जो जरूरत है वो हमारी द्वारा आत्मा के द्वारा प्रकट की जा We are सकती going है। back in 1 Corinthians chapter 2 and verse 10. और हम पुनः पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 10 वचन के पास जा रहे If हैं। you read 1 Corinthians chapter 2 and verse 10, Bible says His Spirit will reveal. और बाइबल कहती है कि आत्मा आपको प्रकट करेगा। His Spirit is going to और reveal. उसका आत्मा आपको प्रकट करने वाला है। And now I want to tell you everything God has और prepared. मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि सब कुछ परमेश्वर ने तैयार किया है। But you should know where it is और kept. आपको जानना है कि ये कहाँ पे रखा है। You should know, your eyes should be able to see that, your ears should be able to hear that, it should come in your mind. और ये आपकी आंखों ने देखना है, आपके कानों ने सुनना है और ये आपके जहन में आना चाहिए। How this can reach us? और ये कैसे हमारे पास आएगा? It can come through the revelation, and it is given by God to in our spirit. और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही आएगा जो पवित्र एक प्रकाशन है जो हमारी आत्मा में दिया जाएगा। Bible says the Spirit searches all things, even the deep things of और God. बाइबल कहती है कि जो आत्मा है वो सारी बातों को ढूंढता है यहाँ तक कि परमेश्वर की गहराई बातों को। So what God has already prepared, where it has been kept, how to receive it, every revelation comes from the Spirit of God. और इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही कहाँ तैयार करके रखा है
क्या दिखाना चाहता है, क्या सुनाना चाहता है, वो हमें पहचानना है। And that comes in our spirit through His और Spirit. वो हमारी आत्मा में आता है, उसकी आत्मा के द्वारा। Which man to approach? और किस मनुष्य के पास पहुंचना It है। is God. Spirit gives us inside our और spirit. ये परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आत्मा में देती And है। automatically God leads you to that man or that man comes to you. और परमेश्वर जो है वो अपने आप से आपकी अगुवाई करेगा उस व्यक्ति के पास। I want to tell you, there are certain things with man, don't ask to God. And there are certain things with God, don't ask to और man. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ निश्चित बातें मनुष्य के पास है जो हमें परमेश्वर से नहीं मांगना है, और जो परमेश्वर के पास है उनको मनुष्य के पास नहीं मांगना है। I hope so you are blessed by this teaching. अब मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस अध्ययन के द्वारा आशीर्वादित हो चुके हैं, You can receive through faith. और आप विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते If you हैं। want to learn more about faith, join in our regular Bible study on Tuesday. अगर आप विश्वास के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मंगलवार के हमारे बाइबल अध्ययन को आप ज्वाइन करें। From so many days we are learning about faith. और बहुत सारे दिनों से हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। Because the righteous shall live by faith. और क्योंकि जो धर्मी है विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। So if you want to be righteous and if you want to live, you need faith. और अगर आप धर्मी हैं और जीवित रहना चाहते हैं तो आपके पास विश्वास होना है। Faith is the basis of righteous और living. जो विश्वास है वो जो है वो धार्मिकता के जीवन का मूल है। Certain things which you can receive through और faith. कुछ निश्चित बातें हैं जो आप विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते I हैं। hope so you will wait for next Sunday to hear more. मैं विश्वास करता हूँ कि आप अगले रविवार फिर मिलेंगे यहाँ पे अगली बातों को सुनने के लिए। I hope so you will join with us in our regular Bible study so that you can learn more on और faith. मैं आशा रखता हूँ कि आप हमारे जो लगातार जो मंगलवार को बाइबल अध्ययन होता है उसमें आप ज्वाइन करोगे ताकि आप विश्वास के बारे में अधिक जान सके। Please remember the parable of the widow. और कृपया इस विधवा के दृष्टांत को याद रखिए। Don't keep on asking God, which God has already delivered to us. We need to receive by faith. That is why Jesus said, will the Son of Man find faith when he comes back on the और earth? परमेश्वर को सिर्फ मांगते ही ना रहिए, परमेश्वर को जो विश्वास परमेश्वर ने हमें दिया है उसके द्वारा हमें उसे क्लेम करना है, बोलना है। God bless you. See you next Sunday और again. परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, अगले रविवार फिर मिलेंगे। I want to pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father in heaven, we just want to thank you for every YouTube और listener. स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक YouTube सुनने वालों के लिए। I pray, Lord, many shall receive this मैं message. प्रार्थना करता हूँ प्रभु बहुत जनों के पास ये संदेश पहुंचने पाए। That, Lord, they will know what things they need to ask from man and what things they need to ask from ताकि वो God. जानने पाए प्रभु की कौन सी बातें परमेश्वर से मांगना है और कौन सी बातें मनुष्य से मांगना है। I pray for the healing divine to flow in Jesus' और name. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से अलौकिक चंगाई बहने के लिए। I say they can claim the healing through faith because by stripes we are already been और healed. मैं बोलता हूँ कि विश्वास के द्वारा वो चंगाई को घोषित करके ले, क्योंकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम पहले से ही चंगे हो गए I हैं। come against the spirit of poverty in the name of Jesus. We proclaim every blessing in righteousness. और मैं यीशु के नाम से हर एक गरीबी आत्मा के विरुद्ध में आता हूँ और हम धार्मिकता की घोषणा करते हैं। Thank you, God, for blessing everyone. धन्यवाद प्रभु हर एक को आशीर्वादित करने के लिए In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. Amen. If you have liked our word, अगर आप हमारे संदेश को पसंद करते हैं don't be stingy. Send this link to many people. और कंजूसी ना करें, इस लिंक को बहुत जनों को भेजिए Share with other people और also, दूसरे लोगों के साथ भी बांटिए। irrespective of denomination. और इसमें कोई भी संस्था हो या कोई भी कलीसिया हो, Let people be blessed with the और word. होने की लोग वचनों के द्वारा आशीर्वादित पाए। If you have any prayer request, our prayer cell number is coming down. अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना विनती है तो हमारा नंबर जो है प्रार्थना का स्क्रीन पर आ रहा है। Please message your prayer request. और अपनी प्रार्थना विनती को हमें भेजें। If you want to give towards it, our bank details are coming. अगर आप इस सेवका के प्रति देना चाहते हैं तो हमारे बैंक का विवरण भी आ रहा है। Thank you so much. God bless you. See you next Sunday. और धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, अगले रविवार फिर मिलेंगे। Amen. आमीन।